आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता और चुनौती है दिल्ली सेवा बिल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद हैं। और मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या रणनीति है आपकी राज्यसभा में, खास तौर से क्योंकि विपक्षी दल इंडिया, इन्हें तो आप जुटाने में कामयाब हो पाए हैं, इनका समर्थन लेने में आप कामयाब हो पाए हैं, लेकिन क्या इतनी ताकत है कि आप इसे राज्यसभा में गिरा पाएंगे दिल्ली सेवा बिल को? देखिए, वो तो समय आने पे पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से राज्यसभा में पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो एमपीज हैं, जो मेंबर्स हैं, जो राष्ट्रभक्त मेंबर्स हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि ये बिल किसी स्पेसिफिक राज्य के लिए, किसी नेता के लिए या किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। ये भारत देश से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो हम सभी अक्रॉस द बोर्ड, सभी पार्टी के मेंबर्स को निवेदन कर रहे हैं कि आप इस बिल का विरोध करिए। भारत देश के आप पुराने जितने भी प्रेसिडेंट्स है उस पे आप देखेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी बनी हुई व्यवस्था को तोड़ा जाए। जब भी ऐसी व्यवस्थाओं को तोड़ा जाता है, ये जिम्मेदारी किसी एक पार्टी की नहीं होती है कि देश के प्रजातंत्र को बचाने की, सारे दलों का होता है। तो सारे राष्ट्रभक्त दलों के मेंबर से ये निवेदन है कि इसका विरोध करें। मेरा अहम सवाल ये भी है कि सदन की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, हंगामा होता है, सदन स्थगित हो जाता है, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। ऐसी स्थिति में विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर मांग कर रहा है कि चर्चा हो। सदन में हंगामा होगा तो आप अपना मुद्दा कैसे उठा पाएंगे? दिल्ली सेवा बिल पर कैसे चर्चा होगी, कैसे आप वोटिंग करा पाएंगे? ये हंगामा रुके, इसके लिए भी कोई कदम उठाएंगे? देखिए, आपको दो चीजें समझनी होगी। मणिपुर पर पूरा विपक्ष रूल 267 के तहत मांग कर रही है। 267 बहुत क्रिटिकल है और स्पेसिफिकली इसीलिए डिजाइन किया गया है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए। सरकार शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए कह रही, लीपापोती के लिए कह रही है। जब तक 267 पे बहस नहीं होगी मणिपुर पे, जब तक प्रधानमंत्री जी का सदन में आकर जवाब देना ये उनकी जिम्मेदारी है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो इसकी मांग करे ताकि पूरी देश सुन सके। तो मणिपुर का इशू एक दूसरा इशू है। मणिपुर के इशू में कल सरकार पूरे देश को गुमराह करने के लिए ये कह रही है कि भाई हम बहस के लिए तैयार हैं, बहस के लिए। वो ये नहीं बताती कि कैसे बहस के लिए तैयार है। आप ये बताओ कि कितने घंटे की आप बहस कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे? ना, उनको सिर्फ कंफ्यूज करना है कि हम बहस के लिए तैयार हैं। पूरा ये मामला राजनीतिक बना के राजनीतिक फायदा लेने का बन गया है। लेकिन वही मेरा सवाल है कि आप उलझे हुए हैं इसी में, विपक्ष तो इसी में उलझा हुआ है। विपक्ष पूरी तरीके से बहस के लिए तैयार है। जिस भी कल 67 लगभग 65 या 67 लोगों ने 267 की अर्जी लगाई थी। किसी एक का भी ले लेते चेयरमैन साहब और बहस करा लेते। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आए सदन में 267 में। इससे पहले राजीव गांधी जी भी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी पहले आए हैं और जवाब देकर गए। ये कोई, इससे प्रधानमंत्री जी का मान बढ़ेगा, इससे घटेगा नहीं। तो हमारी मांग बिल्कुल जायज है, नंबर 1। नंबर 2, हम बिल्कुल संयमित है पार्लियामेंट में और हमारी मांग क्योंकि जायज है और सरकार सुनती नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रोज आप देखोगे कि 50 से ज्यादा अगर 267 की मांग आती है तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आप बहस नहीं करा रहे हो। हम तैयार हैं बहस के लिए, संयमित हैं। समस्या सरकार की तरफ से है। जब दिल्ली का बिल आएगा निश्चित रूप से तो हम फिर भी संयमित रहेंगे और हम बहस करेंगे और सरकार से इस पर आगे देखेंगे कि वोटिंग कराएगी, क्या कराती है। वोटिंग कराएगी तो देखा जाएगा जैसे होगा। आप कॉन्फिडेंट हैं, भरोसे में हैं कि गिराने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, वो तो समय बताएगा। रहा सवाल इस बिल का, तो हम भाजपा से भी निवेदन करते हैं कि आप भी इस बिल का समर्थन मत करो। ये बिल देश के विरोध में है, प्रजातंत्र के विरोध में है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाकी देखेंगे जो होगा। अंतिम मेरा सवाल है कि क्या एक बड़ी आपत्ति आपको नजर आती है इस बिल में? जाहिर है चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनने की बात है इस बिल में, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं। एक बड़ी आपत्ति या आपको एक बड़ा कारण नजर आता है कि ये बिल आ गया तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार कमजोर हो जाएगी? मतलब ये किसी भी व्यक्ति को बड़ा स्पष्ट समझ आएगा कि आप सरकार क्यों चुनते हैं। आप इतना एक्सरसाइज करके प्रजातंत्र आपने लाया क्यों? प्रजातंत्र देश में लाने का मतलब यही है कि जनता जो चुनेगी, जनता जो चाहेगी वो करेगी, इसलिए प्रतिनिधि चुना जाता है। और जो प्रतिनिधि है उसकी जवाबदेही होती है, हर 5 साल में उसकी जवाबदेही होती है। उसको वोट आउट कर सकती है पब्लिक कि भाई आपने अच्छा किया, बुरा किया।
तो प्रजातंत्र का ये महत्व होता है कि जनता के हाथ में ताकत होती है। आज इस बिल के माध्यम से आप जनता की ताकत को छीन रहे हो और ऐसे लोगों के हाथ में ताकत दे रहे हो जो जनता के प्रति जवाबदेह ही नहीं है। मतलब आप ये अन्याय, हम कोई इंपॉर्टेंट लोग नहीं है, हम ऑर्डिनरी लोग हैं, हमारी पार्टी का भी को आप छोड़ दीजिए, देश इंपॉर्टेंट है, जनता इंपॉर्टेंट है, तो आप जनता के हाथ से पावर छीन रहे हैं। तो ये एक गैर प्रजातांत्रिक होने के साथ साथ एक ऐसी चीज है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सबको, भारतीय जनता पार्टी के पतन का अगर पहला कोई बड़ा कारण होगा तो ये बिल होगा। आप देखो, इस बिल के लाने के बाद से देश में जो यूनिटी आई है, देश को ये समझ आ गया है कि बॉस अब इनके साथ चलना निभाना और इनके बस की भी नहीं है, तो इनके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण ये होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर बीजेपी को घेरते हुए आम आदमी पार्टी, और देखना होगा कि जब संसद में ये बिल आता है तो किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो इसके खिलाफ खड़े होते हैं।